जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल डिवाइन सोल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वर्ष 2022 में श्रावण मास कब से शुरू हो रहा है और कब ये समाप्त हो रहा है और कौन सा सोमवार किस तारीख को पड़ेगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास यानी कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने इसी सावन के महीने में जब समुद्र मंथन हुआ था तो उससे जो हलाहल विष निकला था वह विष खुद पीकर इस पूरी पृथ्वी को उस विष के प्रभाव से बचाया था। इसलिए इस सावन के महीने में भगवान शिव को जल, दूध और बहुत सी अनेक चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से कि उस विष की जो जलन है वो कुछ हद तक कम हो सके। दोस्तों, श्रावण मास के पूरे ही महीने में शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। श्रावण मास शिव भक्तों के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है। शिव भक्त पूरे साल इस श्रावण मास का इंतजार करते हैं, क्योंकि किसी को कावड़ उठानी होती है तो किसी को चालीसा का संकल्प लेना होता है और वहीं कुंवारी कन्याएं 16 सोमवार के व्रत भी इस पावन महीने से शुरू करती हैं। अनेक तरीके से सावन के महीने में शिव जी की आराधना की जाती है। दोस्तों, अब आपको बताती हूँ कि ये जो शिव जी की आराधना है ये श्रावण मास में इतनी विशेष क्यों होती है। दोस्तों, श्रावण मास से जब भी हम कोई व्रत उठाते हैं तो उसका फल हमें अति शीघ्र ही मिलता है और अति शीघ्र ही हमारी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण हो जाती हैं। तो आज की जो ये वीडियो है दोस्तों, इसमें आप जानेंगे कि श्रावण मास में क्या ऐसा विशेष करें कि श्रावण मास के अंतर्गत ही आपके मन की जो कामना है, आपके मन की जो विशेष इच्छा है वह पूर्ण हो जाए। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं। और अगर आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनसे मन वांछित फल पाना चाहते हैं तो आपके लिए श्रावण मास बहुत ही लाभदायक होने वाला है। दोस्तों, अगर आपके मन की कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो रही हो या आपका कोई काम नहीं बन रहा हो तो आप इस सावन के महीने में ये विधि अवश्य करें। और जो ये विधि मैं बताने जा रही हूँ ये शिव पुराण में वर्णित है। आप चाहें तो खुद भी इस विधि को जाकर वहाँ पढ़ सकते हैं। इस विधि से जो भी भक्त महादेव को प्रसन्न कर लेता है निश्चित ही महादेव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और उसे उत्तम से उत्तम वरदान भी देते हैं। दोस्तों, महादेव बहुत ही भोले हैं, उनकी पूजा बहुत ही साधारण होती है और महादेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य तो मनुष्य, राक्षसों ने भी अनेकों बार महादेव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर मनवांछित वरदान प्राप्त किया है। तो यदि हम अच्छी तरह और साफ मन से भोलेनाथ की भक्ति करें तो 100% आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तो आप सभी तैयारियां कर लीजिए, क्योंकि श्रावण मास आने ही वाला है। तो आप सभी की जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण हो जाएंगी यदि आप इस विधि से श्रावण मास को मनाएंगे। तो अब बात करते हैं कि ये जो सावन का महीना है यह पावन महीना कब से शुरू हो रहा है। दोस्तों, इस वर्ष 2022 में श्रावण मास 14 जुलाई से प्रारंभ हो रहे हैं। श्रावण के जो भी संकल्प लेने होते हैं वह आषाढ़ मास की पूर्णिमा पर ही लिए जाते हैं। दोस्तों, कुछ लोग तो श्रावण मास में पूरे महीने ही व्रत उठाते हैं तो वहीं कुछ लोग सिर्फ सावन के सोमवार का ही व्रत रखते हैं। तो अनेक तरीकों से महादेव की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। जिससे जैसा संभव होता है वह उसी प्रकार से महादेव की आराधना करता है। दोस्तों, कुछ लोग तो सावन के पूरे महीने में ही व्रत नहीं रखते हैं पर वह मंदिर अवश्य जाते हैं। तो आप जैसे चाहें वैसे भोलेनाथ की आराधना कर सकते हैं। दोस्तों, जो लोग व्रत रखना चाहते हैं उन्हें
पूर्णिमा की तिथि से ही लहसुन प्याज छोड़ देना होता है। वैसे तो शिव पुराण में कहा गया है कि इस पूरे ही मास में आपको फलाहार लेना है, लेकिन ऐसा करना भक्तों के लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि आजकल की हमारी जो जीवन शैली है वह इस प्रकार नहीं होती है कि हम पूरे महीने फलाहार पर रहें। तो आप केवल सोमवार का व्रत रख सकते हैं। और दोस्तों, याद रहे कि भगवान शिव के व्रत में मीठा ज़रूर खाना होता है। बिना मीठा खाए आपका जो व्रत है वह पूर्ण नहीं माना जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो के शुरुआत में भी बताया था कि भगवान शिव ने हलाहल विष पिया था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी जलन भी होती थी। इसीलिए शिव जी के व्रत में हम जो भी खाते हैं वह शिव जी को ही समर्पित होता है। तो यदि हम मीठा खाते हैं तो वह भी शिव जी को ही समर्पित होता है। इसलिए हम लोगों को शिव जी के व्रत में मीठा ज़रूर खाना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं व्रत करने के नियमों के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप श्रावण मास में व्रत रख रहे हैं तो आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। और यदि संभव हो सके तो आपको सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि शिव जी को सत्य प्रिय है और सत्य का रंग सफ़ेद होता है। इसलिए शिव जी को सफ़ेद रंग अति प्रिय है। लेकिन सुहागन महिलाएं सफ़ेद वस्त्रों का उपयोग ना करें, उसकी जगह वे सफ़ेद रंग के फूल भगवान शिव को समर्पित कर सकती हैं। उसके बाद आप घर पर पूजा अर्चना करें और उसके बाद आप शिवालय ज़रूर जाएं और भोलेनाथ जी का पंचामृत से अभिषेक करें, फूल फल इत्यादि चढ़ाएं और उनकी आरती करें। और फिर आप चाहें तो आप शिव पुराण का पाठ भी कर सकते हैं। दोस्तों, याद रहे कि आप श्रावण मास में शिवालय में जाकर शिव जी को जल अवश्य चढ़ाएं। यदि कुछ संभव ना हो सके तो कम से कम आप जल तो अवश्य ही चढ़ाएं। तो ये थे कुछ नियम उन लोगों के लिए जिन्हें व्रत रखना है। और अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो लोग व्रत तो नहीं रख पाते, लेकिन वह मंदिर अवश्य जाते हैं और शिव जी की पूजा अर्चना बहुत ही प्रेम और भक्ति के साथ करते हैं। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए भी पूजा का तो वही नियम रहता है। और दोस्तों, श्रावण मास में मसूर की दाल, मूली, हरी पत्तेदार सब्जी और दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध श्रावण मास में भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि इसी महीने में जब समुद्र मंथन हुआ था और जो हलाहल विष भी प्रकट हुआ था, उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई थी, जिसकी वजह से इस महीने में जो घास होती है वह थोड़ी बहुत जहरीली हो जाती है। और जो गाय होती है वह जब ये चारा खाती हैं तो कुछ हद तक उनका जो दूध होता है वह भी विषैला हो जाता है। इसलिए हमें इन दिनों दूध बहुत ही अच्छे से उबाल कर उपयोग में लाना चाहिए। और हो सके, यदि संभव हो सके, तो आप दूध का प्रयोग श्रावण मास में नहीं करें। तो श्रावण मास में यदि आप चाहें तो आप दूध छोड़ भी सकते हैं। बाकी आपको सभी नियमों का पालन करते हुए ही श्रावण मास में पूजा अर्चना करनी चाहिए। और आप सभी ध्यान रखिए कि मंदिर जाने वालों को लहसुन और प्याज का त्याग अवश्य ही करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ही व्रत रखने चाहिए। दोस्तों, आप अपना चालीसा आषाढ़ मास की पूर्णिमा से ही शुरू कर सकते हैं और श्रावण मास की पूर्णिमा तक इन सभी नियमों का पालन अच्छी तरीके से कीजिए। और मनवांछित द्रव्य मतलब अलग अलग द्रव्य चढ़ाने से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार द्रव्य का चयन करें और जो संकल्प नियम आपने प्रथम दिन उठाए, उन्हीं नियमों के साथ पूरे श्रावण मास में भोलेनाथ की आराधना कीजिए। जिसने भी श्रावण मास में भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं।
बस आप सच्चे और साफ मन से पूजा कीजिए। इस वर्ष 2022 में जो श्रावण मास है वह 12 अगस्त 2022 को दिन शुक्रवार को समाप्त हो रहे हैं। दोस्तों, इस बार जो प्रथम सोमवार है वह 18 जुलाई 2022 को पड़ रहा है। वहीं जो द्वितीय सोमवार है वह 25 जुलाई 2022 को पड़ रहा है और जो तृतीय सोमवार है वह 1 अगस्त 2022 को पड़ रहा है और जो चतुर्थ सावन का जो सोमवार है वह 8 अगस्त 2022 को पड़ रहा है। तो ये थी कुछ जानकारी मेरी तरफ से श्रावण मास के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय श्री राधे।